आज भगत सिंह का बर्थडे है। फॉर्मेलिटी के साथ कहें तो उनकी जयंती है। अगर आगे ये कह दिया जाए कि एक क्रांतिकारी दिन है तो आप इस बात से शायद ही असहमत हों। आज ही एक और क्रांतिकारी घटना हुई है। पूछिए क्या? देश की एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में CPI। पार्टी के एक क्रांतिकारी सदस्य हैं, सॉरी पूर्व सदस्य। तो कहाँ गए? कांग्रेस गए और आज ही गए। उनके साथ विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। लेफ्ट से कांग्रेस। राजनीति में ऐसी घटनाएं रोज रोज नहीं होती हैं, अब होने लगी हैं, वो बात अलग है। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। भारी भरकम राजनीतिक ज्ञान से पहले कुछ नाम जानना जरूरी है। इससे हमारे राजनीतिक ज्ञान को डिकोड करने में आसानी होगी। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, उत्तर प्रदेश से जितिन प्रसाद, असम से सुष्मिता देव, महाराष्ट्र से प्रियंका चतुर्वेदी। इन सभी में दो बातें कॉमन हैं। पहली, सब पूर्व कांग्रेसी हैं और दूसरी, सब युवा हैं। कांग्रेस की इस युवा लिस्ट में और भी कई नाम हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी, अशोक तंवर और ललितेश पति तिवारी। वैसे इन नामों में एक तीसरी बात भी कॉमन है। तीनों राहुल गांधी के करीबी थे। इनमें से कुछ यूपीए के दूसरे शासनकाल में अहम ओहदों पर भी थे। एक वक्त ऐसा भी था जब राहुल गांधी की इस यूथ ब्रिगेड को कांग्रेस के भविष्य का चेहरा माना जा रहा था। फिर भी कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी इन युवा चेहरों को रोक कर नहीं रख सके। ऐसे में पूरे मुद्दे पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। इसका जवाब बहुत मुश्किल नहीं है और सिर्फ एक भी नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, ललितेश पति त्रिपाठी, ये सभी सियासी घरानों से आते हैं। इनके परिवार के लोग संगठन के बड़े पदों पर रहे, लिहाजा इनके लिए राहुल गांधी का नजदीकी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। यही वजह थी कि बहुत कम समय में ये भारतीय राजनीति का जाना माना चेहरा बन गए। लेकिन 2014 के बाद एक झटके में काफी कुछ बदल गया। जो कुर्सी 2 दशकों तक यूपीए के पास थी, वो एनडीए के पास आ गई। जितना बड़ा राजनीतिक संकट 44 सीट लेकर आने वाली कांग्रेस के सामने था, उससे कहीं बड़ा संकट इन युवा चेहरों के सामने था। कुछ ने संभावित तौर पर राजनीतिक डर से पार्टी छोड़ी और जो टिके रहे उनकी संगठन में अनदेखी हुई। तमाम संकेतों और बयानों के बावजूद वो हाशिए पर ही रहे। आखिर में जो हुआ वो जनता के सामने था। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी राजनीति में एक्सपेरिमेंट को तवज्जो देने वाले नेता हैं। वो बात अलग है कि उनकी प्रयोगधर्मिता सफल विरले ही होती है, जिसके चलते इन युवा चेहरों ने पार्टी को खत्म, टाटा, गुड बाय बोल दिया। ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि कांग्रेस ने ऐसे युवा चेहरों को चुना है जो किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं आते हैं। कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल, ये सभी नाम विवादनुमा आंदोलन से उभरे हैं। ये बात और है कि इनके आंदोलनों का असर जितना अच्छा हुआ उतना ही बुरा। ये तो कुछ वजहें हैं और भी काफ़ी कुछ है जो कांग्रेस की राजनीतिक ज़मीन को खोखला करने में अहम भूमिका निभाता है। वापस लौटते हैं कन्हैया कुमार पर। कांग्रेस में शामिल होते ही उन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक पार्टी बताया है। उनका कहना है, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे नहीं बचाया गया तो देश नहीं बचेगा। बड़े जहाज को नहीं बचाया गया तो छोटी कश्तियां भी नहीं बचेंगी। मैं जहां पैदा हुआ, जिस पार्टी में पला बढ़ा, उसने मुझे सिखाया, लड़ने का जज्बा दिया है। मैं उस पार्टी के साथ लाखों करोड़ों लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो किसी पार्टी से नहीं थे, लेकिन जब किसी पार्टी की ओर से हमारे ऊपर अनावश्यक आरोप लगाए गए थे, तब वो व्हाट्सएप पर हमारे लिए लड़ रहे थे। इस देश को कांग्रेस ही नेतृत्व दे सकती है। खैर, कांग्रेस नेतृत्व दे सकती हो या नहीं, लेकिन क्रांतिकारी कन्हैया का कांग्रेसी हो जाना कोई आम और खास बात नहीं है। आम और खास से एक किस्सा याद आया, आजकल का ही है। बिहार की राजधानी है पटना। वहाँ CPI का कार्यालय है। कार्यालय में कमरा है नहीं, था कन्हैया कुमार का कमरा। उस कमरे में एक AC था। कन्हैया कुमार वो AC अपने साथ उठा ले गए। सनद रहे, ये हमारा मुल्क है और इस मुल्क में माई बाप कल्चर है। माई बाप कल्चर बोले तो नेता छींक मार दे तो पूरा मोहल्ला हिल जाता है। यहाँ तो पूरा का पूरा AC उखाड़ लिया गया। एक और सनद रहे, कुछ ऐसे ही कुछ समय पहले एक टोंटी भी उखाड़ी गई थी। दोनों बातों में कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन चर्चित युवा चेहरों से जुड़ी घटना थी तो चर्चा होनी ही थी। एक जमाने में यूपी को यह साथ भी पसंद था, लेकिन राहुल गांधी का वो राजनीतिक प्रयोग भी घनघोर रूप से असफल हुआ था। अब राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार पर दांव खेला है। ये बड़ा दांव है, लेकिन राहुल गांधी के बड़े दावों का हश्र हमने पिछले कुछ सालों में देखा ही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए कितनी लोकतांत्रिक पार्टी साबित होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।